नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बाढ़ पीड़ितों ने किया बीजेपी सांसद का विरोध, पूछा कोरोना से अब तक कहां थे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में भाजपा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, वीरप्पा मोइली। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि करनाल में महापंचायत शुरू, कई किसान नेता शामिल, इंटरनेट सेवाएं बंद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बाढ़ पीड़ितों ने किया बीजेपी सांसद का विरोध, पूछा कोरोना से अब तक कहां थे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश पासवान का विरोध हुआ है। बाढ़ पीड़ित इलाके का दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद कमलेश पासवान से लोगों ने पूछा कि कोरोना संक्रमण से लेकर अब बांध टूटने तक आप कहां गायब थे। बाद में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के मान मनोवल के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल बांसगांव सीट से सांसद कमलेश पासवान को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वालों का कहना था कि कोरोना संक्रमण से लेकर अब बांध टूटने के बाद तक कहां गायब थे। वहीं से गांव का दौरा करके गुजर रहे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद भीड़ देखकर रुक गए और गांव वालों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद सांसद कमलेश पासवान ने स्टीमर द्वारा एनडीआरएफ और राजस्व कर्मियों के साथ मैरून गांव का भ्रमण कर राहत किट वितरित किया। सांसद कमलेश पासवान झंगाहा कैंप कार्यालय पर पहुंचकर स्टीमर द्वारा एनडीआरएफ व राजस्व की संपूर्ण टीम के साथ मैरून ग्राम राजधानी, सिलहटा, मुंडेरा, जयरामकोल समेत कई गांव पहुंचे। इस अवसर पर कमलेश पासवान ने कहा कि बाढ़ से पीड़ित किसी भी परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी भी परिवार को कोई परेशानी होती है तो हमें अवश्य बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में भाजपा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, वीरप्पा मोइली। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की जीत की बात कही है। मोइली ने कहा कि कांग्रेस निस्संदेह पंजाब विधानसभा चुनाव में वापसी करेगी। छत्तीसगढ़ में भी हम वापसी लेंगे क्योंकि हमने वहां काफ़ी अच्छी सरकार दी है, वहां हमारे पास काफ़ी अच्छा नेतृत्व है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, वहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वारा काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जब आप योगी की तुलना प्रियंका से करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रियंका गांधी और कांग्रेस को चुनेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। करनाल में महापंचायत शुरू, कई किसान नेता शामिल, इंटरनेट सेवाएं बंद। जी हां दोस्तों, जिले भर में कई लेयर की सुरक्षा के तैनात करने के बावजूद हरियाणा के कई किसान करनाल में किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए नई अनाज मंडी में जमा हुए हैं। बाइक, ट्रैक्टर और परिवहन के अन्य साधनों पर कई लोगों के आने से मौके पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। किसानों ने कहा कि उन्हें रोकने के लिए कितनी भी भारी सुरक्षा तैनात की जाए, वे किसी भी कीमत पर करनाल पहुंचेंगे। करनाल के एक किसान ने कहा, हरियाणा के किसान चीन की दीवार भी तोड़ सकते हैं। 4 बार हरियाणा के किसानों को पुलिस ने पीटा, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें किसानों की बात सुननी है। 28 अगस्त को हुई लाठीचार्ज की घटना को लेकर किसानों ने हरियाणा के मिनी सचिवालय का घेराव करने की योजना बनाई है, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। मंडी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बैठक में मिनी सचिवालय के घेराव पर फैसला लिया जाएगा। टिकैत ने आईएनएस से कहा, सचिवालय के घेराव पर किसानों की सभा तय करेगी। अभी हमारे लिए यह अनाज मंडी सचिवालय है। हम इस मुद्दे पर आगे का फैसला महापंचायत में लेंगे। अन्य किसान नेता भी अलग अलग समूहों में मौके पर पहुंचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य ने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करने की अनुमति दी है। करनाल की किसान महापंचायत की 2 मुख्य मांगें हैं। किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी को निलंबित करना और जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है। किसान यूनियनों ने घरौंडा के किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब नेता संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कोर्ट की 71 तारीखों में सिर्फ 4 में हुए पेश। जी हां दोस्तों, पंजाब के लुधियाना की जिला अदालत ने मानहानि के मामले में पेश न होने के चलते आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। शिरोमणि अकाली दल ने संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
मामले में महेशिंद्र सिंह ग्रेवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन संजय सिंह के वकीलों ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया ने 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। मानहानि के इस मामले में विधायक मनप्रीत सिंह अयाली, महेशिंद्र ग्रेवाल और शरणजीत सिंह ढिल्लन गवाह बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत की 71 बार तारीखें पड़ चुकी हैं और संजय सिंह सिर्फ 4 बार ही अदालत में पेश हुए हैं। इस बार हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को संजय सिंह को 17 सितंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने के आदेश दिए हैं। संजय सिंह ने 2016 में मोगा में हुई एक रैली में अकाली दल के नेताओं को नशा तस्कर कहा था। मामले में 2016 में ही आरोप तय हो गए थे और अदालत ने कोर्ट में मजीठिया को गवाह पेश करने के लिए कहा था। मजीठिया के वकील दमन सोबती ने बताया कि संजय सिंह के वकीलों ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कहा है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी किसान आंदोलन के साथ, कहा बातचीत से सुलझे मुद्दा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल ने केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में कहा कि किसानों के मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतते हुए उनका हल निकाला जाना चाहिए। केंद्र सरकार में मंत्री पटेल ने दावा किया कि उनकी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है और सरकार से यह भी कहा कि किसानों की समस्याओं का हल बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। इस बयान के बाद पटेल एक और नेता बन गईं, जो भाजपा के सहयोगी खेमे से होने के बावजूद किसान आंदोलन के पक्ष में उतरी। केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया कि हमारी पार्टी हमेशा किसानों साथ खड़ी रही है। किसानों से जुड़ी हर किसी भी समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से ही मसलों को सुलझाया जाना चाहिए। सोमवार को पटेल के इस बयान के बाद ऊपर भाजपा के सहयोगियों के रुख को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। पटेल से पहले रविवार को सांसद वरुण गांधी ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। मुजफ्फरनगर में किसानों की विशाल रैली यानी महापंचायत को लेकर गांधी ने कहा था, विरोध करने के लिए लाखों किसान जुट रहे हैं, वो हमारे ही समाज के हिस्से हैं। हमें सद्भाव के रवैये के साथ उनके साथ फिर जुड़ना चाहिए। उनका दर्द और उनका नजरिया समझकर उनके साथ किसी साझे विचार पर सहमति बनानी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार यह बात दोहरा चुकी है कि 10 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है, क्योंकि केंद्र का मत यही है कि कानून वापस लेना कोई तर्कसंगत मांग नहीं है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बाद हरियाणा स्थित करनाल में भी किसानों की बड़ी रैली निकली। वहीं भाजपा का यह भी दावा है कि किसान बातचीत के जरिए किसी हल पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप इलेक्शन 2022, असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाया यूपी का पारा, कहा हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं और सूबे का राजनीतिक पारा बढ़ा रहे हैं। यूपी पहुंचे ओवैसी ने कहा कि हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। उन्होंने कहा कि हमने 60 साल सबको जिताया, अब हमारे जीतने की बारी। आपको बता दें कि संतों सहित पूर्व मुस्लिम पक्षकार ने ओवैसी के दौरे पर रोक लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन अयोध्या पहुंचकर ओवैसी ने चुनाव को लेकर अपने तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। ओवैसी के अयोध्या जिले में आने का कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरे को लेकर लगाए गए एआईएमआईएम के पोस्टरों में जिले का नाम अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। संतों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। यहाँ चर्चा कर दे कि फैजाबाद का नाम सरकारी अभिलेख में अयोध्या हो गया है। संतों का कहना है कि यदि अयोध्या नाम से ओवैसी को इतनी चिढ़ है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। इधर पूर्व मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को ओवैसी से सावधान रहने की जरूरत है। ओवैसी को उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए था। उनका संबंध हैदराबाद से है, वहीं की राजनीति करें। उत्तर प्रदेश में आकर मुसलमानों के नाम पर अपना हित नहीं साधे। उत्तर प्रदेश में आसन विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से प्रदेश दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पिछले दिनों बताया था कि ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या जिले के रुदौली में स्थित सूफी संत शेख आलम मखदूम जदा की 18वीं शताब्दी में बनी दरगाह पर जाएंगे और वहां एक जनसभा करेंगे। उन्होंने बताया था कि 8 एवं 9 सितंबर को वो क्रमशः सुल्तानपुर और बाराबंकी में जनसभा करेंगे।
यहाँ चर्चा कर दे कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।